द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं राज डाबला, आपका अपना राज डाबला, और स्वागत करता हूं आपका। इस समय मैं मौजूद हूं फतेहाबाद की पपैया पार्क में, जहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद की जो टीम है पूरी की पूरी यहां पर इकट्ठी हुई है। आखिर मैं बता दूं क्या कारण रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है 25 तारीख को दोपहर 3 बजे। उसमें जो फैसले होंगे, और यहाँ पर जो स्पेशल मीटिंग आज किसानों ने अपनी खुद की जो मीटिंग है वो यहाँ पर बुलाई है, और इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाएंगे ये जल्द ही आपको हम बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे। तो मैं बता दूं कि फतेहाबाद का संयुक्त किसान मोर्चा आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें सभी किसान, सभी जत्थेबंदियों के किसान जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। पहला अहम फैसला जो है ये है कि जो बिल को लेकर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया आएगी 29 तारीख को, उसके बारे में क्या जो है आगे की रणनीति तैयार की जाए। यदि बिल कैंसिल होता है तो सरकार किस तरह से अपना रुख जो है दिखाएगी, और किसानों को फिर क्या प्रतिक्रिया देनी है। दूसरी बात कि 26 तारीख को दिल्ली बॉर्डरों पर जो किसान पहुंचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अपील करना। तीसरी बात, पराली जलाने को लेकर जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी वापसी करवाना, और साथ ही जितने भी किसान आंदोलन में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस करवाना। और आप सबको पता है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार 11 महीने से किसान बैठे हैं जो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार तीनों के तीनों काले कानून है उनको रद्द करे और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाकर लिखित रूप में दे। जब किसानों को गुरु पर्व के दिन पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि जल्द से जल्द जो तीनों के तीनों काले कानून हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, कृषि कानून है उनको रद्द कर दिया जाएगा, तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। जिसके बाद किसानों ने लड्डू बांटे, पटाखे जलाए, और आज संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद के जो किसान हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय इकट्ठे बैठे हैं और अहम फैसले लिए गए हैं। मैं मेरे बिल्कुल पीछे दिखाना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद के जो किसान हैं वो अभी यहाँ पर बैठे हैं और जिनकी मीटिंग जो है वो जारी है। और क्या फैसले लिए गए हैं, इनमें ये फैसले जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचना है। और दूसरा जो फैसला है, जितने भी किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको कैंसिल करवाना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। कि जो हमारे वहाँ के जत्थेबंदियाँ बैठी हैं संयुक्त मोर्चे की, वो ही हमारे को गाइडलाइन देंगी, किस तरह लाइन देंगी, वो किस तरह क्या करना है, उनके रहमो करम पर जो भी जो बातें बताएंगी उसके तरीके से हमें दिल्ली के अंदर एंट्री करनी है। तो उसके अंदर हमारा जो आई कार्ड बना के देंगे, कौन बना के देगा, उसके विचार में भी अपने को ज़रूरी है बात करना। तो उस आई कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि आईडी एक ज़रूरी है कि इंसान अगर दिल्ली के अंदर एंट्री करेगा तो हो सकता है पुलिस प्रशासन भी हमें घुसने ना दे। तो लेकिन हमारे किसान को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे पास आईडी, अगला पूछे, पुलिस पूछे या दिल्ली सरकार पूछे कि हम कहाँ से आए हो, कौन सा स्टेट आपका, कौन सा ज़िला है, तो आप कैसे आ रहे हो, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हम फलाना ज़िले के हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा आईडी है, ये मेरा गाँव है और मैं इस काम के लिए दिल्ली के अंदर घुस रहा हूँ। तो ये 2-3 मेरी बातें थी, और बाकी जो भी सारा संयुक्त मोर्चा जो जैसा करेगा हम उसके लिए भी आगे उनकी पालना करेंगे। साथ ही अब करमजीत जी बिगड़े अपना जो बात करेंगे। सलाम खेड़ा अध्यक्ष जी की इजाज़त से सभी किसान भाइयों राम राम सभी को। आज का जो अपनी मीटिंग है, एजेंडा है, 26 तारीख को 1 साल हो रहा है अपना किसान आंदोलन को। लगभग 115 साल पहले एक आंदोलन चला था, वो 9 महीने चला था। आज उस आंदोलन को याद किया जाता है। तो अपना ये आंदोलन जो एक ऐतिहासिक रूप धारण कर चुका है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। आप जो पिछले रिकॉर्ड थे वो बैठे हैं, गांधीवादी नीति से बैठे हैं, सरकार झुक चुकी है उसके आगे और सरकार को और भी झुकाना है। उसके लिए हमें 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ इकट्ठे होना है हमने। दूसरी बात है, 1 साल में जितने अपने किसान शहीद हो चुके हैं उनके लिए मीटिंग में शुरू में चाहिए था, लेकिन मीटिंग एंड में चाहता हूँ 1 मिनट का मौन धारण किया जाए। अपनी मीटिंग ख़त्म होने के वक्त 1 मिनट का मौन धारण किया जाए।
और ये जीत जो अपनी हुई है, जो आधी अधूरी जीत है अभी, ये उन शहीदों को समर्पित होनी चाहिए। उनके समर्पण में हमें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचना चाहिए। 26 तारीख को सभी जथेबंदियाँ जितनी हैं, या संयुक्त मोर्चा जो अपना यहाँ बना हुआ है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गांव में प्रचार करके, मैसेज देके भी जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित करना है तो वहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुँच के करें। दूसरी बात है, टाइम इसमें अभी नहीं बताया, टाइम का भी थोड़ा बता दिया जाए, कितने बजे चलना है। यहाँ से लांदरी टोल पे पहुँचोगे, वहाँ लंगर की व्यवस्था होगी। हम कल से दोबारा, पिछले 2-3 महीने से हम अपने खेत में काम कर रहे थे, कल से हम वहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वहाँ लंगर की व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी। वहाँ लगभग 10-11 बजे इकट्ठे होकर वहाँ से आगे चलने का बना लो प्रोग्राम। और दूसरी बात ये है, 29 तारीख वाली, पिछली 26 जनवरी को जो हुआ था इस बार ऐसा ना हो। तो अपनी जथेबंदियाँ हैं वो भी इस पे ध्यान दे रही हैं। हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हमारे को वहाँ जाने का किसी भी आदमी को मौका मिलता है तो उसको थोड़ी सी दिल्ली के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, मैंने कहाँ जाना है। हो सकता है सरकार नेट बंद कर दे, नेविगेशन बंद हो जाए, सरकार पहले जैसा कोई कांड करने की कोशिश करे। तो इसलिए जिनको नॉलेज है, या जथेबंदियाँ, पिछली बार थोड़ा सा यूथ ने अपनी मनमर्जी से गए हैं और बाद में पछतावा भी उनको हुआ है। तो वैसा ना हो, जथेबंदियों की जिम्मेवारी से ही सारे जाएं। जथेबंदियों को ही बोलें भी हमारे को नंबर फतेहाबाद ज़िले में कितने नंबर आते हैं, 1, 2, 5, 10 जितने नंबर हमारे आते हैं, उतने आदमी जथेबंदी की जिस बॉर्डर से जाना है वहाँ से जाएं। ये मेरी अपील है। धन्यवाद जी। कल्याण जी। पहले तो सभी साथियों को आंदोलन की, जैसे भाई साहब ने बताया, आधी अधूरी हो जितनी भी हो, इस संघर्ष को एक आगे ले जाने के लिए, अगले मुकाम के लिए, इस जीत के लिए आप सबको बधाई। आपके इस संघर्ष को सलाम मेरा। और 2-3 एजेंडे रखे हैं मुख्य रूप से उनके, देखो दिल्ली का जो प्रोग्राम है या संसद जाने का प्रोग्राम है, तमाम एजेंडों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं तो मेरे विचार जो मेरे इन अब संसद जाने वाला है ये जत्थेबंदियों का है, और साथ ही सारे अलग अलग जत्थेबंदियों से जुड़े हुए हैं, तो वो उनके हिसाब से जाएंगे, वो जैसे ले जाएंगे, जत्थेबंदी जैसे या संगठन जैसे कहेंगे वो तो उसी के अनुसार है, हो जाएगा। हाँ नहीं, वो जैसे भी अगर आप कहोगे भाई इसके अंदर अपने को यहाँ से जाना है कैसे, अगर संयुक्त मोर्चे के हिसाब से जाना है तो भी चल पड़ेंगे, कोई वो नहीं है, सहमत है उसमें जो भी होगा। 26 को है, इस पर विचार ये है जी, 26 को अच्छी बात है कि वहाँ जाना चाहिए, और जो साथी लगातार वहाँ रह के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो हौसला तो यहाँ आप कुछ करते हैं, 2 साथी अपने साथ जुड़ते हैं, अपना ही बढ़ता है, तो बिल्कुल उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जाना चाहिए। और कल की जो बात है आपकी भी चौधरी छोटू राम वाला है, वो मेरी आप लोगों से ये भी अपील है कि वो गांव-गांव में जो साथी कर सकते हैं वो तो वैसे करो, चाहे फतेहाबाद के अंदर एक, चाहे इस तरह का इसी जगह है, चाहे 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगता है वो एक करना चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग मैसेज है। पिछले 1 साल के अंदर इस आंदोलन ने यही तो चीजें बताई अपने को, तो वो मनाना चाहिए बहुत। फिर ये है कि जो आप बता रहे हो मुआवजे वाली बातचीत, वो बड़ी ज़रूरी है जी, और लोगों की उसके अंदर है, जो नरमा वाली बेल्ट है उसकी हालात ख़राब है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 कुंटल नरमा है और उसके अंदर चुगाई का खर्चा 1.5 कुंटल का है जी, तो वो आपको रखनी चाहिए। और इसके आगे ये है कि हम तो चाह रहे हैं इस आंदोलन को जल्द से जल्द जीत मिले, लेकिन जीत मिलने के बाद में मेरी राय ये है कि हम लोग इसके अंदर एक संयुक्त मोर्चे के नाम से अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ते हुए भी यहाँ अगर इस मोर्चे को बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो पिछले 1 साल से जो लगातार लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम न्याय के खिलाफ, या और जिस तरह की है किसान की लड़ाई है, वो लड़ाई आपकी मजबूत रहेगी।
और मैं कई चीज़ें देख रहा हूँ पिछले दिनों में उधमपुर चले गया और उधर कुछ रिश्तेदारियाँ भी है, फतेहाबाद के अंदर या रतिया के अंदर या टोहाना के अंदर कहीं भी किसानों के जहाँ समस्या आ रही थी, जहाँ किसान संगठन मजबूत है वहाँ किसान के बिल्कुल समस्या नहीं आई। वो किसान चाहे तो ये लगा लो भाई अपना जो हक है वो लड़के ले रहा था या वो आंख निकाल के ले रहा था या वो डंडे से ले रहा था, संगठन के थ्रू एकता की वजह से ले रहा था। आदमपुर की आप बात करें तो उधर कोई जानते ही नहीं भी संगठन है क्या, क्योंकि लोग जुड़े हुए नहीं। अपन भी पिछले 1 साल के अंदर ये सीखे है संगठनों से जुड़ना, उसके साथ लड़ाई लड़ना। भले मतलब मेरे जैसे लोग तो राजनीतिक पार्टियों से बेशक जुड़े हुए हो पिछले 10 सालों से, उसके झंडे चाहे बेशक उठाए रखे हो, लेकिन अपना जो किसानों का संगठन था उससे नहीं जुड़े हुए थे। और संगठन के साथ मिलके अपने हकों के लिए किस तरह आवाज उठाई जा रही थी या लड़ रहे थे, वो इसी 1 साल के दौरान हमने सीखा है। और उसके अंदर बहुत से मतलब चाहे लोगों ने इसके अंदर भागीदारी नहीं करी, उनको भी इसका हक मिला है कहीं ना कहीं। तो उधमपुर जिस तरह की मैं बात कर रहा था, वहां आज भी डीएपी नहीं है लोगों के पास, और लगातार मतलब एक परिवार का या इस तरह राजनीतिक लोग वो वहां पर जीत रहे हैं, या चाहे मौजूदा सत्ताधारी लोग हैं वो मैडम उसको है ना एक सेक्रेटरी को पीट रही थी, लेकिन वहां खात नहीं है जी, है डीएपी नहीं है पीछे तक। अब एनपीके वगैरह कुछ वहाँ आई है। फतेहाबाद जैसे में लोगों ने 1 मिनट में है ना उनके ब्लैक किए, जो ब्लैक करने की कोशिश कर रहे थे उनके गोदाम खुला लिए, या और तो ये ताकत कहाँ से आई है अपने पास, ये एक संगठन और जो लोग मिलजुल के लड़ रहे थे अपनी हक, भाई हाँ ये मेरा है उसके लिए। तो मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि इस संयुक्त मोर्चे को इतनी बड़ी जीत होने के जीत की तरफ तो कदम हो गए। पहले सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, ढाका साहब है, रविंदर है, ये बात क्या करते बारी बारी, बोले वो 100 जूत भी खावेगा, 100 प्याज भी खावेगा, और बोलियो 100 रुपया जुर्माना भी भरेगा। तो उससे एक लगा करता भाई इस तरह के आदमी इतनी अहंकारी सरकार के जूत भी खा लेगी, प्याज भी खावेगी, 100 रुपया जुर्माना भी भरेगा। लेकिन ये अब लगने लग गया भाई इसने जूत भी खा लिए, प्याज भी खा लिए, वो जुर्माना और भरना इसने किसानों का। तो ये लड़ाई, मेरा ये निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के साथियों से, भाई ये इसको बाद में भी चलता रहे और लोगों के जो हक है हकूक है उसके ऊपर बातचीत होती रहे, वो लड़ाई बढ़ती रहे। और यहाँ कम से कम किसानों के साथ और तरह का है ना, जिस तरह उस तरह ब्लैक की है और है वो अन्याय ना हो, एक लोगों के अंदर रहना चाहिए। हाँ इस किसान को अगर जायज़ के लिए तूने कुछ कह दिया तो इसके साथ लोग खड़े हैं। ये आपने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, सत श्री अकाल जी। मेरा तो यही सुझाव है कि जो भी किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा दिल्ली की जो कॉल हो उसमें जाए या कहीं का भी जो भी प्रोग्राम हो, उसके बाद में अपने लोकल जो समस्याएं हैं, चाहे वो खाद की समस्या है, चाहे मुआवजे की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाई जाए। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल व सभी साथियों, कुल मिलाकर जो चर्चा रखी है पूरे अभियान की जो आज के बाद शुरू होना है, इसमें तो मेरी 2-3 राय है। कल वाला जो प्रोग्राम रखा है चौधरी छोटू राम की जयंती का, ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें मनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जितने आप आज लोग बैठे हैं यहाँ पे, इससे 2-3 गुना लोग अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें तो अब कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग सारे सामूहिक रूप से फैसला लेके जाएं तो ये करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और उन्हीं जितने भी हमारे आदर्श है, चाहे चौधरी छोटू राम है, जितने हमने इस 1 साल के दौरान के अंदर जिन लोगों को हमने पढ़ा है, जिन लोगों से हमने सीखा है, तो वो दिन हमें मनाए जाने की ज़रूरत है। तो उस दिन को भी हमें मनाना चाहिए। दूसरा जो 26 तारीख का आह्वान है, 26 तारीख हमें गांव-गांव के अंदर अनाउंसमेंट करके तैयारी के साथ दिल्ली जाने की, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी पूरी अनाउंसमेंट और प्रचार भी करवा दें तो मैक्सिमम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और बाकी तो राय साथी रख देंगे। 25 तारीख को रात को निकलना है, 26 को सुबह आई थिंक सो पहुँचना है वहाँ पे, तो हम उसकी पूरी तैयारी करें। और जहाँ तक 29 का फैसला है उसका कल जो अखबार के अंदर स्टेटमेंट आई थी, 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा कोई अगली घोषणा करेगा भी कैसे जाना है नहीं जाना है। क्योंकि पहले जब पार्लियामेंट के ऊपर एक मौत चली थी, किसान संसद चली थी, उस टाइम पे भी
अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि तय होकर फिर वो वहाँ पे पहुंचे थे। अगर उसी रूप से कुछ संख्या तय होती है 29 को जाना पड़ता है तो वो अलग अलग संगठनों के हिसाब से 10 सेक्टर है, 20 सेक्टर है, 50 सेक्टर है, जिलों के हिसाब से वो चीज़ें तय हो जाएंगी। तो उसी रूप से मेरे को लगता है कि वो जाने की हमें योजना बनानी चाहिए और तभी हम हमारे कार्यक्रम सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। आदरणीय प्रधान जी, जैसा कि सभी साथियों ने मेरे से पहले वक्ताओं ने मीटिंग में जो बात रखी, इस आंदोलन की जो जीत है, जो आधी अधूरी है, वो अपने लिए एक मायने रखती है। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन ने हमें ये सिखाया है, आगे भी और तबकों को भी ये सिखाया है कि भी आने वाले टाइम में सरकार से अगर कोई भी समस्या है ना, उसका समाधान सिर्फ संघर्ष है, सिर्फ आंदोलन है। एक ये लोगों में संदेश है इस आंदोलन ने दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन की, आम लोगों को जगाने के लिए। दूसरा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जिस प्रकार से घोषणा की और वो कह रहे हैं कि भी मेरी जो तपस्या थी वो भंग होगी या कम, मैंने तपस्या कम की, या भाई मैं एक अहम फैसला मतलब लोगों के हक में, देश के हक में ले रहा हूँ, तो भाई पहले जो फैसला लिया वो हक में नहीं था। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। इससे किसान जब पहले दिन से इसके खिलाफ खड़े हुए तब से ये सिद्ध हो चुका है कि ये काले कानून थे और ये काले कानून रद्द होने चाहिए थे। ये अलग बात है कि इन्होंने धक्काशाही करके 1 साल लगा दिया और हमें भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, किसान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 700 के साथ लगभग साथी हमारे शहीद हुए उनमें, और यह आधी अधूरी जीत भी उन्हीं की देन है कि इतने साथी जो शहीद हुए वहाँ, तो हमें इस आंदोलन को जीतने में और इसको अहिंसात्मक चलाने में हमें बड़ी कामयाबी मिली। तीसरी बात इसमें यह सबसे अहम कि जो 26 तारीख का आह्वान है, वो हम तो पहले भी बात कर रहे थे कि भी जैसे इसी ने कहा भी मैंने मान लिया और आप घर चले जाओ, तो मैं इतनी आसान बात नहीं है कि एक चीज़ मान ली, हमारी 3 मांगे इसके साथ साथ और हैं तो वो भी माननी। अब थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, जब कह रहा बोले हाथी तो टप गया पूंछ रहेगी। असल में क्या, आंदोलन जब पीक पर है ना, तो हाथी टपते देर मतलब जोर कम लगता है, और ये पूंछ रही है ना, तो हम भी सोचा हम जीत गए हम थोड़े ढीले पड़ जावा, अरे बाप पूंछ टपानी औखी हो जाएगी। इसलिए साथियों, ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें और पीछे से ज़्यादा, पिछले टाइम से ज़्यादा मुस्तैद हो गए और जो संयुक्त मोर्चे का मान है उनको यहाँ ग्राउंड लेवल पर ही लागू करना है, ताकि जो सरकार पर दबाव बढ़ा हुआ है वो दबाव बना रहे। और ये जो 2-3 मांगे हो रहे, जो संयुक्त मोर्चा ने 6 मांगे रखी है, प्रस्ताव भेजा है प्रधानमंत्री के पास है कि उस प्रस्ताव पर वो विचार करने पर, बात करने पर मजबूर हो जाए। तो हमें इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, लड्डू नहीं बांटने चाहिए कि भाई हमने ये हो गया, जीत होगी और होगी। जीत अभी अधूरी है, जीत का बहुत दूर है अभी। और तीसरी बात, अकेला किसान इस आंदोलन को ये सोचा भी अपन किसानों ने चलाया तो किसान जीत गए, इसके पीछे बहुत बड़ा साइलेंट तबका भी सहयोग कर रहा था। हमें उनका भी आभार व्यक्त करना चाहिए, जो यहाँ लोकल हमें जो सपोर्ट जिन जिन संगठनों से, जिन जिन यूनियनों से हमें मिल रही थी, उनका भी हमें आभार प्रकट करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, ताकि आगे भी आने वाले टाइम में हमें उनका साथ मिलता रहे। और ये जो बात कह रहे थे ना कभी कल्याण सिंह ने कि संयुक्त मोर्चा बाद में भी,
ये संयुक्त मोर्चा किसान की समस्याएं आगे आने वाली भी सरकारें, ये नहीं है कि वो समाधान हो गया समाधान करती रहेंगी, ये मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए मंडी है, दूर क्यों जाओ, स्थानीय मंडी रही अपनी। आज खाद की है जरूरत है, अब मंडी में फसल बेचने की है, लड़ाई है, तो ये लड़ाइयाँ पे हमने लड़नी पड़ेंगी। और इस संगठन से ये है कि ये संयुक्त मोर्चा बना रहेगा तो हमें यहाँ के जो डाकू लुटेरे अपने रोजाना के, उनको दबोचने में, उनको नकेल डालने में हमें इसमें सहयोग मिलेगा कि हम इकट्ठे रहेंगे तो। वरना तो लड़ाई थी ये बहुत पुरानी, जो मंडी के नरमे की काट की है, धान की फसल की टाइम में मॉइस्चर की है, उसकी लड़ाई तो बहुत सालों से है, पर वो सिरे नहीं चढ़ रही। क्यों? संगठन नहीं था इस प्रकार का। तो ये संगठन का दबाव, ये संयुक्त मोर्चे का जो अपन बना रखा तहसील का, इसको तो बनाए रखना बहुत ही जरूरी है आगे आने वाले टाइम में। और जो मुआवजे वाली बात, जो फसल बर्बादी वाली बात है, उसके लिए दिसंबर में बाकायदा बड़े पैमाने पर हमें मुस्तैद होके जत्थे चला के पंचायतें कर करके इसमें अपन भागीदारी करके, और जीत, ये भी जीत हम जीत सकते हैं, ऐसे नहीं है कि भी जीतेंगे नहीं, जीत सुनिश्चित है, पर बात है लोगों को लामबंद करके इकट्ठा करके ले आने की। तो उसको भी हम, उस लड़ाई को भी, और ये जो स्थानीय लड़ाई जो हम इसके साथ साथ लड़ेंगे ना, तो उसका बेनिफिट भी इस मोर्चे को ही मिलेगा। कल को आपको ही जगह मिलेगी लोगों में जाने के लिए। क्या हमने मुआवजा किसने दिलाया? भाई ये लोग बैठे थे, वो आगे भाई गांव में कल्याण सिंह आया है, करमजीत आया है, सुरेश आया, गांव में आए भाई, अरे ये वो आए हैं, अपन फसल का मुआवजा दिलवाया भाई, डीएपी दिलवाई भाई, तो एक पहचान भी बनती है। तो इसलिए ये लड़ाइयाँ, स्थानीय लड़ाइयाँ, उस सेंटर के साथ साथ ये भी लड़ाइयाँ हमें लड़नी चाहिए, लड़नी पड़ेंगी, लड़नी चाहिए। तो अगर 29 वाड़ा है वो तो ठीक है, टीकरी बॉर्डर और सिंह बॉर्डर पर से जाएंगे, वहाँ से बाकायदा उनकी गाइडलाइन होगी और वो पर्ची भी देंगे, एड्रेस भी देंगे, सारा काम उनका ही होगा। और वो रास्ता भी वो बताएंगे। ये तो है को नहीं भी एक जना चाल पड़ा चला गया, 500 का जत्था जाएगा तो वो 500 ट्रैक्टर साधन है वो एक साथ जाएंगे ना। तो इसलिए उस पर तो घनी चर्चा की जरूरत नहीं है कि वो तो वहाँ निश्चिंत हो जाएगा। जाने की है तादाद, कल और परसों का 2 दिन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने 5, 7, 10 साथी 2 टीम 3 टीम बना के 5-5, 4-4 गाँव काट लो, अपनी तैयारी करवा लो। तो उससे क्या है कि लोग अपने आप जाने की आलस मानता है, और अपने पर के चल जाएंगे ना तो उसका भी हौसला हो जाए, यार आए यहाँ पर भी जाए हम। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2-3 टीमें बना के 2-3 ये 5-5, 7-7 गाँव का 15-20 गाँव हम निकाल सकते हैं, और इसमें अपन करनी चाहिए। तो मेरा तो यही है सुझाव कि साथी वो तो आप आज कर लेंगे, अभी कर लेंगे, समर्थन कर दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, टाइम कर लेंगे। अब हमने बहुत चर्चा कर ली, पहले काफ़ी समय चर्चा कर ही रहे हैं, तो मेरी भी सभी साथियों से अपील है कि हम सभी बढ़ चढ़ कर इकट्ठे होकर के 26 को जाएं। जीत हमारी हुई नहीं है, लेकिन शुरुआत हो गई है। ऐसे हम इकट्ठे रहेंगे, सभी का साथ रहेगा तो जीत आगे बढ़ती जाएगी। अभी तक तो एक ही मांग पूरी हुई है, बाकी पीछे और हैं। तो सभी साथियों से अपील है कि हम अपनी एकता बनाए रखें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, और 26 को ज़्यादा से ज़्यादा चलें। हम खुद तो चले ही चलें, और भी साथ लेकर के चलें साथी। धन्यवाद। अच्छा जी, मैं अभी रखूँ थोड़ी सी बात। तो ऐसा है अध्यक्ष जी और साथियों कि जो सारी बातें अलग अलग संगठनों से सभी साथियों ने रखी, सारी बातों से पूर्ण रूप से मैं भी सहमत हूँ। और 24 का, 26 के और 29 के कार्यक्रम जो संयुक्त मोर्चा ने हमारा आह्वान किया है, उसको हम पूरे विचार से, पूरे दिलो दिमाग से उसको हम लागू करेंगे और पूरे ज़ोर शोर से अपने अपने गाँव के अंदर इसका ऐलान करेंगे। और सभी जत्थेबंदियों से साथ मिलकर हम पूरे 26 तारीख को बड़े पैमाने पर दिल्ली पहुंचेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है कि ये हमारा मोर्चा, कुछ साथियों की जो राय आई है कि ये कायम रहना चाहिए, और ये केवल हमारी यहाँ की राय नहीं है, ये अपना संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली है,
टिकैत साहब भी बोल रहे थे कल और परसों, उससे पहले दूसरे जो हमारे बड़े नेता हैं वो बोल रहे थे कि ये रोजाना आंदोलन करना और धरना देना ये हमारा काम नहीं है, और ना ये फैशन है, और न ही हमारी ऐसी कोई इच्छा है। तो इसके लिए एक स्थायी कमेटी, ऊपर अपना संयुक्त मोर्चा भी कह रहे हैं कि एक स्थायी कमेटी बनेगी जो किसानों के बारे में, जो मेहनत कशों के बारे में, जो भी कानून बने, जो भी मुद्दे हों, उस कमेटी से बातचीत करके ही सरकार बनाए। जैसे इसके दबाव में सरकार ने ये वापस लेने की घोषणा करी है, इसी तरह से आगे भी जो भी नए कानून बने, नीतियां बने, वो लोगों से और ख़ास तौर पे जो तबका उससे प्रभावित होने वाला है। अब हम सब किसान हैं, मोटे तौर पे ज़्यादातर मजदूर हैं, तो हमारे को जो प्रभावित करते हैं, हमारे से बातचीत करके ही वो फैसले लिए जाएं। तो ये हमारी कमेटी यहाँ की भी जो है, यहाँ का जो मोर्चा अपना तहसील का है, इसको हम इंटैक्ट रखें, इसको मजबूत रखें, इसको और मजबूती दें। और अब भी कुछ साथी अगर हमारे इससे नहीं जुड़ पाए अभी तक, उनको हम जोड़ते हुए, और जो फसल मुआवजे वाली लड़ाई है, हमारे साथियों का DAP का मसला है, धान की खरीद है, नरमे की जो लूट होती है, यहाँ MSP नहीं मिल पाता, कई बार जितनी फसलें हैं बाजरे की मिल नहीं रही है फिलहाल भी। तो फसल मुआवजे वाली लड़ाई को हम पूरी मजबूती से दिसंबर के महीने में एक बड़ी मीटिंग करके, और सभी गाँवों के अंदर, बड़ी पंचायतें गाँव के अंदर करेंगे साथियों। एक जो मैं इसको दोबारा इसको मैं स्ट्रेस देके, जोर देके कह रहा हूँ कि गाँव के अंदर जहाँ जो जत्थेबंदी मजबूत है, कई जत्थेबंदी है, तो मिलके अपना एक संयुक्त कार्यक्रम गांव के लेवल का बनाएं, और वहां पंचायतें करके उन गांव के लोगों को साथ लेके, और हम बड़े प्रदर्शन, बड़ा धरना यहाँ अपना तहसीलदार के, SDM के और DC के यहाँ हम लगाएंगे, निश्चित रूप से लगाएंगे। ये हमारे आह्वान है, जो संयुक्त मोर्चे के केंद्रीय आह्वान हम एक बार लागू कर लेते हैं इस अगले एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद बड़ी तैयारी के साथ और फसल मुआवजे वाली लड़ाई लड़ी जाएगी। और जैसे हमने ये 3 कानूनों की लड़ाई जीती है, निस्संदेह जब हम इतनी ऊंची लड़ाई जीत चुके हैं, तो यहाँ वाली लड़ाई जीतना, लड़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करूँ। धन्यवाद। एक बाइट लेता हूं आपकी अलग से, ये आपकी कोई नहीं, प्रधान जी की ले लो ये आप, इधर करमजीत जी बैठे। आप प्रोग्राम बता देना कि क्या प्रोग्राम है। एक मिनट रुक दो। कस्बा जी, ये बताओ, आप देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री है, क्या आपको विश्वास नहीं है कि बिल वापसी नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जो है उसने अपना विश्वास खो दिया है। हमें नहीं, पूरे भारत में जितने भी जो संगठन हैं, जो भी मतलब अलग अलग तबके के लोग हैं, उनको किसी को भी प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। तो अब तो विश्वास जो है ना, सिर्फ लिखित में ही जो लिख के देंगे, कानून बना के देंगे, उसमें ही विश्वास करेंगे।